हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा मोबाइल एडिक्शन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे के साथ साथ आपको लेटर्स और ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से लेटर और ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगी। एस्से लेटर बुक में आपको 100+ एस्से के टॉपिक और 40 के अराउंड जो है आपको लेटर्स के टॉपिक भी मिल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सारे के सारे टॉपिक लेटेस्ट पैटर्न और विद इन वर्ड लिमिट में आपको मिलेंगे। राइट, अराउंड 250 वर्ड्स में सारे के सारे एस्सेज कवर किए गए हैं इस बुक में। साथ ही साथ ट्रांसलेशन की बुक में आपको 50+ एक्सरसाइज मिल जाएंगी ट्रांसलेशन की, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, और 100+ ऐसे आपको यहाँ पे इस बुक में मिल ही जाएंगे। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। कैसे एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। शुरुआत हम कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल एडिक्शन हैज बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न इन आवर सोसाइटी नाउअडेज, यानी जो मोबाइल एडिक्शन है वो एक तरह की कंसर्न बन चुका है हम सभी के लिए हमारी सोसाइटी में। ठीक है, मोबाइल फोन एडिक्शन इज क्वाइट इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम इट, यानी मोबाइल की एडिक्शन होना तो बहुत आसान होता है लेकिन इससे रिकवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राइट, Many people around the world are addicted to mobile phones। ठीक है, मोबाइल फोन्स को लेकर के बहुत देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हर कोई एडिक्ट है एक तरह से। बिना फोन के कोई काम ही नहीं होता है। सभी चीजें आजकल फोन ने हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया है कि हम एक तरह से एडिक्ट हो चुके हैं फोन के। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो, इस तरह से शुरुआत यहाँ पर कर सकते हो बताते हुए। राइट दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट गिव्स अस द फ्रीडम टू क्विकली कनेक्ट विद एनीवन अराउंड द वर्ल्ड, यानी फोन की वजह से मदद से, स्मार्टफोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी से तुरंत बात की जा सकती है। राइट, it also enable us to find all sort of information that we need and is a great source of entertainment। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी वजह से जितने भी तरह की इंफॉर्मेशन है उसको हम बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है हम मोबाइल से वो सब सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोबाइल के एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो मोबाइल फोन है वो केवल हम उससे अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, इंटरटेनमेंट भी है। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाइल मोबाइल फोन इन्वेंशन वॉज डन फॉर एम्पावरिंग अस बट इट हैज नाउ स्टार्टेड डोमिनेटिंग अस। ठीक है, यानी मोबाइल फोन जो है इसकी इन्वेंशन इसलिए हुई थी ताकि ये हमें एम्पावर करे, लेकिन अभी क्या है, ये हम सभी को डोमिनेट करने लगा है। मतलब मोबाइल के हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि मोबाइल फोन ही हमें डोमिनेट कर रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन आप इस तरह से इसका बेटर तरीके से दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आप बेस्ट तरीके से लिखोगे इसका इंट्रोडक्शन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि स्मार्टफोन्स इनेबल अस टू इंगेज इन गेमिंग, स्टडीइंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग, यानी स्मार्टफोन्स की मदद से हम क्या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। यानी अगर हम बोर हो रहे हैं तो गेम वगैरह खेल सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। राइट, इट ऑल्सो अलाउज अस टू वॉच मूवीज, कलेक्ट पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक, सर्फ द इंटरनेट एंड एंजॉय वेरियस अदर एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मूवीज वॉच कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि हर तरह की जो पावर है, मतलब इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हम 1 सेकेंड में एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फोन की वजह से। राइट, तो ड्यू टू हाई यूटिलिटी इट्स रिजल्ट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, इसकी इतनी उपयोगिता बढ़ चुकी है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हम सभी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम इसके आदी बनते जाएंगे, हम इसके एडिक्ट बनते जाएंगे।
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो भी यहाँ पर बता सकते हो। जैसे मोबाइल एडिक्शन कैन बिकम द मेन कॉज ऑफ मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, weakening of eyesight, sleepiness, depression, social isolation, stress, aggressive behavior, financial problems and less professional development। ठीक है, अभी यहाँ पर कई सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसकी वजह से अराइज हो सकती है, हो सकती हैं। जैसे हेडेक है, सिर दर्द है, साथ ही साथ वीकनिंग ऑफ आई साइट में कमी होना, ठीक है, आईज में बेसिकली रोशनी में कमी होना, स्लीपीनेस होना यानी स्लीपनेस, और साथ ही साथ डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, स्ट्रेस, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सभी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हम सभी को, और कैसे आपको इसको डील करना है वो भी आप यहाँ पर बताओगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर आपने बता दिया कि इसके क्या क्या नुकसान है, राइट दोस्तों। इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। They simply scroll through the app to check the information that are online and engage in such other useless activities on their mobile phone। यानी जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली जो एप्स हैं उनको चेकआउट करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऑनलाइन सर्विंग किया करते हैं, और जो अनलेस या फिर यूजलेस चीजें हैं उनको लेकर के काफी ज्यादा उनकी एक्टिविटीज रहती है मोबाइल फोन में, जिससे कि उनका टाइम भी काफी वेस्ट होता है, राइट। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो, ये भी एक मोबाइल एडिक्शन का ही सिम्टम है। ठीक है, दे आर सो एडिक्टेड टू देयर मोबाइल फोन्स दैट दे डू नॉट हेजिटेट टू चेक देम व्हाइल ड्राइविंग एंड इवन ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। ठीक है, यानी कि वो जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं इससे कि वो चाहे वो ड्राइव कर रहे हो या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो तब भी फ़ोन चेक करना नहीं भूलते, मतलब वो लगातार उनका ध्यान फ़ोन पर ही रहता है, राइट। तो ये एक तरह से एडिक्शन का एक तरह का मतलब एक कह सकते हो सिग्नल है कि लोग जो एडिक्ट है उनमें इस तरह की चीजें बार बार देखी जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, अनदर साइन ऑफ मोबाइल एडिक्शन इज लॉस ऑफ टाइम, यानी लॉस ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होता है इसकी वजह से। ठीक है, टाइम निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, तो ये भी एक मोबाइल एडिक्शन का कारण ही है। ठीक है, अ पर्सन हु इज अकस्टम्ड टू मोबाइल फोन्स loses a complete understanding of time, यानी कि जो पर्सन जो है जो कि मोबाइल फोन का एडिक्ट हो चुका है उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब वो अपना टाइम इस तरह से उसका बीत जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम बीत गया, राइट। तो ये भी एक तरह का ये भी मोबाइल एडिक्शन के कारण ही इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, राइट। He is often late to work and delays important task। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है वो नॉर्मली काफी लेट भी रहते हैं अपने काम में लेकर के, और जो टास्क है वो भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो सकती है, होती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बेस्ट तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। अब इसको कैसे यहाँ पर लिखोगे, देखो, गेटिंग रिड ऑफ दिस हैबिट कैन बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, यानी कि इस तरह की हैबिट्स को से छुटकारा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इम्पॉसिबल नहीं है, इसको हम इस तरह जो हैबिट है इसको हम खत्म कर सकते हैं, राइट। We can set a schedule for common mobile activities such as social media, texting, gaming और watching videos। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें बार बार फोन की लत लगी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हम टाइम बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं कि किस टाइम पे कितनी देर हमको क्या क्या चीजें देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे चेकआउट करना है, टेक्सटिंग, गेमिंग, वॉचिंग वीडियोस, ये सारे काम करने, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दे कि इस टाइम से इस टाइम तक ही हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ हमारे माइंड में नहीं चलता रहेगा, मोबाइल के बारे में ही हर चीज़ नहीं सोचते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो, वी कैन ऑल्सो इंगेज इन अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंडोर और आउटडोर गेम्स। ठीक है, यानी कि हम अदर एक्टिविटीज, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग, प्लेइंग, इंडोर और आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा और बार बार हमें मोबाइल यूज करने की बेसिकली नहीं रहेगी, है ना। बार बार हमें मोबाइल नहीं यूज करना पड़ेगा, ना ही देखना पड़ेगा,
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग आप बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग जो है सोल्यूशन दे सकते हो उसके, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर, लास्ट पैरा में कि विथ सम एफर्ट्स वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हम धीरे धीरे एफर्ट्स लगाएं तो हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक साथ तो नहीं किया जा सकता, एकदम से नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो इस लत को छोड़ सकते हैं, टाइम लगेगा इसमें, राइट। इसके अलावा देखो, पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अवॉइड गिविंग फोन्स टू देयर टीनेज चिल्ड्रन। ठीक है, यानी जो पेरेंट्स है उनको भी अपने फोन जो है टीनेज चिल्ड्रन को देने से अवॉइड करना चाहिए, एज इट्स टाइम फॉर देम टू फोकस ऑन देयर स्टडीज एंड फाइंड आउट देयर इंटरेस्ट इन अदर यूजफुल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि क्योंकि एक तरह से जो चिल्ड्रन है, जो टीनेज चिल्ड्रन है, उनके लिए यही समय है कि वो अपने स्टडीज पर फोकस करें, साथ ही साथ जो अदर यूजफुल एक्टिविटीज हो उसमें अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट तरीके से, और जो भी एस्पेक्ट है इससे रिलेटेड वो सभी यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो कैसे इसको आप लिखोगे अपने एग्जाम में। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, राइट। इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।